बताना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं संबंधों में और हम विश्वास की बात करते हैं, उसके व्यापारिक परिदृश्य की भी बात करते हैं, उस पहलू की भी बात करते हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है शांति भी। आतंकवाद के मुद्दे पर साझा वक्तव्य में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दृष्टिकोण रहा और उस दृष्टिकोण को पुतिन का समर्थन भी मिला, और जहां पर पीएम ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति के समर्थक हैं, इसको किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, यूक्रेन युद्ध में हमारा मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि हम शांति चाहते हैं वहां पर। और यद्यपि हमने स्पष्ट रूप से नहीं कहा रूस को कि तुम युद्ध विराम करो, लेकिन इस वक्तव्य से हम रूस पर ये दबाव डालना चाहते हैं कि उसे वहां पर शांति की बातचीत करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। और जो बातचीत इस वक्त हो रही है वो हो रही है सीधा रूस और अमेरिका के बीच में। 2 दिन पहले ही अमेरिका के 2 प्रतिनिधि रूस गए थे, स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर। उनसे बातचीत हुई और इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री को अवगत किया क्या बातचीत हुई। और उसी सिलसिले में भारत ने अपना वक्तव्य, अपना जो मौक़िफ़ है, उससे दोबारा स्पष्ट रूप से कहा कि हम शांति चाहते हैं, क्योंकि उस शांति से ही जो भारत रूस संबंध जो हैं, जो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो तभी बढ़ेंगे जब रूस में भी शांति हो। क्योंकि उसके बिना रूस इस युद्ध में जब तक मुलविस रहेगा, तब तक उसमें इस प्रकार से जो व्यापारिक जो बढ़त चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और ना ही जो हमको प्रोडक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं, वो आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि यदि जब तक रूस इस युद्ध से अपने आप बाहर नहीं निकलता है, तक उसका ध्यान अन्य चीजों पर, अन्य सहयोग पर ज्यादा तरीके से नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम संयुक्त वक्तव्य की बात कर रहे हैं, बिजनेस फोरम में भी हमने देखा व्यापार की, साझेदारी की जो तमाम नए क्षेत्र हैं